तो अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल को या फिर मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि पिछले 5 दिनों से यहाँ पे क्या चल रहा था। सिंपल शब्दों में समझाओ तो कॉमिक वर्स, फ्लिक वर्स, मोहित वर्स, कॉमिक वर्स शॉर्ट्स और मैन ऑफ कल्चर, मतलब कॉमिक वर्स से रिलेटेड जितने भी चैनल्स है वो सारे के सारे हैक हो गए थे और इस वजह से पूरी की पूरी जिंदगी ऊपर से नीचे हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि आखिरकार इस पूरे कांड की शुरुआत हुई कैसे। तो ये बात है 10 जुलाई रात 1 बजे की, जब मेरा फोन बजा और मैंने देखा कि कॉल करने वाला पीजे था, लेकिन मैं पीजे से बात कर ही रहा था कि तभी वेटिंग में अमन का फोन आ गया सुपर से। तो मुझे समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मैंने जैसे ही पीजे का फोन उठाया तो पीजे ने मुझसे सिर्फ एक ही चीज बोली कि मोहित क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बताओ। तो उसने मुझसे कहा कि अपना चैनल देखा। मैंने कहा नहीं, क्या हो रहा है। तो उसने कहा हैक हो गया है। और मुझे लगे कि शायद कुछ मजाक कर रहे हैं लोग, एंड इट साउंडेड सो अनरियल कि मतलब मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेके चलता हूँ हर चीज को लेकर। तो मैंने पीजे का तुरंत कॉल रखा, इतने में अमन का फोन पिक किया। अमन ने मुझसे कहा कि मोहित तुम्हारा चैनल हैक हो गया है, सेम चीज जो पीजे ने बोली। मैंने अमन का फोन रखा, मैंने तुरंत कॉमिक वर्स खोला। कॉमिक वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, कॉमिक वर्स के नाम पे दूसरा चैनल है जिसके ऊपर एक क्रिप्टो की लाइव स्ट्रीम चल रही है, मेरे सारे वीडियोस एब्सेंट है। 2 मिनट के लिए मेरा दिमाग नम हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने सबसे पहले अपने फोन के नोटिफिकेशन खोले कि मेरे पास जब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है तो उसके नोटिफिकेशन कहाँ है, लेकिन वहां पे कोई भी नोटिफिकेशन था ही नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फटाक से जाता हूँ अपने यूट्यूब अकाउंट, गूगल अकाउंट, जीमेल के सबके पासवर्ड बदल देता हूँ। मैं गया अपने जीमेल अकाउंट पे पासवर्ड बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे अपने जीमेल का एक्सेस नहीं मिल रहा है। फॉरगेट पासवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें वो मुझसे एक फिजिकल की मांग रहा है, एक यूएसबी फिजिकल की, जो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी अपने पीसी में लगाई ही नहीं है। मैंने अपना अकाउंट रिकवर करने की कोशिश करी, जिसमें उसने सबसे पहले अपना पासवर्ड मांगा। मैंने अपना पासवर्ड डाला, उसके बाद वो फोन नंबर मांगने की बजाय मुझसे फिर से वही फिजिकल की मांगने लग गया। देयर वाज नो वे फॉर मी टू रिकवर माय ओन जीमेल, जिसका मतलब ये था कि अगर मैं अपना जीमेल रिकवर नहीं कर सकता तो मैं अपना यूट्यूब अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं अपना यूट्यूब अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता तो मैं अपने दूसरे यूट्यूब अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता जो मेरे उसी जीमेल से कनेक्टेड थे, जिसका मतलब ये था कि मेरे सारे के सारे यूट्यूब अकाउंट्स उस बंदे के हाथ में थे और उसने एक एक करके उन सब को हैक करना शुरू कर दिया। उन सब पे मेरे जितने भी वीडियोस थे उनको प्राइवेट किया, उन सब के ऊपर वो सारी की सारी क्रिप्टो वाली स्ट्रीम चलानी शुरू कर दी। और फिर जिस चीज का डर था वही हुआ, मतलब यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायलेशंस के चलते उन सारे के सारे चैनल्स को टर्मिनेट करना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग फ्लिकवर्स, मोहितवर्स, मैन ऑफ कल्चर, कॉमिक वर्स शॉर्ट्स, सारे के सारे चैनल गायब। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वाज कि हमारी सुपर हीरो क्रिएटर्स की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि जितने भी क्रिएटर्स थे एक के बाद एक उनके कॉल्स आए जा रहे हैं मेरे पास, सबके सब पूछे जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैंने जैसे ही ट्वीट मारा सबने एक के बाद एक उसको रीट्वीट कर दिया और शायद 10 या 15 मिनट में यूट्यूब का क्रिएटर सपोर्ट का मेरे पास रिप्लाई आ गया। उन्होंने कहा कि आप डीएम में बात कर लो, और जैसे ही उनका मेरे पास रिप्लाई आता है ट्विटर पे कि आप हमको डीएम कर दो, तो मैंने उनको 2 बजे तुरंत ही डीएम कर दिया। लेकिन उनका रिप्लाई आया सुबह 6 बजे के आसपास। वो तो किस्मत बोल सकते हो कि मैंने अपने एक दूसरे ईमेल से अपने आप को फ्लिकवर्स का मैनेजर बनाया हुआ था, तो मेरे पास उस टाइम पे फ्लिकवर्स का एक्सेस था समहाउ, तो मैं फ्लिकवर्स को क्रिएटर स्टूडियो से एक्सेस कर सकता था। तभी मैं फ्लिकवर्स को देख रहा था, तो मैंने उस एक्सेस का इस्तेमाल करके वहां पे जो चैट सपोर्ट होता है यूट्यूब का, वहां पे बात करी। तो उस चैट सपोर्ट से मुझे एक दूसरा यूट्यूब का क्रिएटर सपोर्ट मिल गया, एंड दैट इज हाउ ये पूरा प्रोसेस 6 बजे के पहले थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हो गया। ना अगर बात करी जाए इस बारे में कि हाईजैकिंग या हैकिंग हुई कैसे, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद भी नहीं पता। मैं अपने ब्राउजर को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल रहता हूँ। शायद ये स्ट्रीम लैब से हुआ हो, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने मैन ऑफ कल्चर की लाइव स्ट्रीम करी थी मेरे ही पीसी से, या फिर कोई स्पॉन्सर का ईमेल खोलने की वजह से, या कोई लिंक क्लिक करने की वजह से, या फिर कोई फाइल डाउनलोड करने की वजह से, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि जो कुछ भी था इसने मेरे ब्राउजर पे टारगेट किया, एंड वहां से सारी इंफॉर्मेशन को पकड़ के इसने मेरे उस जीमेल वाले अकाउंट को लिया जिसपे मेरे सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स थे, और वहां से सारा केओस फैला दिया भाई। और ना इस भ्रम में मत जीना कि अगर आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो आप पूरी तरह से सिक्योर हो। नहीं, मेरे पास भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन था, यूं बाईपास कर लेते हैं उसको वो लोग। ना मेरे फोन में कोई नोटिफिकेशन आया, ना मेरा फोन टिनटिनाया एक बार भी। मुझे कानों कान खबर नहीं लगी, रात में हो रहा था पूरा कांड और मुझे पता तक नहीं चला। अब इसमें मैं ये चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे मेरा भी थोड़ा सा फॉल्ट रहा है कि जो मेरा जीमेल मेरे यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड था उसको मुझे कहीं पर भी रिवील नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे वो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में दिख रहा था, और प्रोबेबली उसको मैंने कुछ जगहों पे यूज भी किया हुआ था जो मुझे एक्चुअली
एक्चुअली में नहीं करना था। एंड दैट इज समथिंग जो मैंने इस पूरी चीज से सीखी है, और मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है या बनाना चाह रहे हो, तो जो आपका यूट्यूब चैनल वाला जीमेल है जिससे आपका एक्चुअल यूट्यूब चैनल कनेक्टेड है, उसको कहीं पे भी यूज मत करना, ना उसको बता। प्लस उसको ऐसे ब्राउजर में लॉग इन करो जिस ब्राउजर में आप कुछ भी यूज नहीं करते। दैट इज द ओनली वे टू कीप इट सिक्योर। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपके मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं, तो हर यूट्यूब चैनल के लिए एक अलग ईमेल आईडी होना चाहिए, सो दैट अगर एक ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आपके बाकी चैनल्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, जो कि मेरे केस में हुआ। सो या बैक टू दिस, मतलब 4 दिन बीत चुके थे, मैं रातों से सो नहीं रहा हूँ, दिनों में जाग नहीं रहा हूँ, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। मैं टाइम काटने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा टाइम कट नहीं रहा है। और ना, जब आप YouTube पे जाके इसको ढूंढने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलता है कि बहुत ही कॉमन सी चीज है, क्योंकि जब लाइनस टेक टिप्स का चैनल हैक हो सकता है तो फिर किसी का भी चैनल हो सकता है। एंड यू रियलाइज कि अगर हैक होते हैं तो चैनल्स वापस भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलने लगते हैं तो यू ग्रेजुअली स्टार्ट लूजिंग होप। तो मैं थोड़ा होपलेस होने लग गया था, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने और मतलब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्रिएटर्स ने एक्चुअली मेरी हेल्प करी। और मुझे लगता है ना, टफ टाइम्स आना बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में, क्योंकि ऐसे में आपको इस चीज़ का पता लग जाता है कि कौन आपके साथ में और कौन नहीं है। सो या उस चीज़ का भी मुझे बहुत आइडिया लगा कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा मोटिवेट मुझे आप लोगों ने किया, जब भी मैं ट्विटर या कहीं पे भी देखता था या कुछ भी पोस्ट करता था, उसके नीचे जितने भी कमेंट्स थे सारे के सारे पॉजिटिव। इतने सारे लोगों ने रीच आउट किया यूट्यूब इंडिया को, यूट्यूब को और क्रिएटर सपोर्ट को कि भाई चैनल वापस लेके आओ। तो आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू यू गाइज। सो या थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। लेकिन कहानी अभी अधूरी है। तो क्या हुआ कि मेरे से यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट ने कहा कि आप अपने ईमेल को रिकवर करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे हम आपका यूट्यूब चैनल रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अपने जीमेल को रिकवर करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन द हैकर वाज एक्चुअली टू गुड। तो जब गूगल सपोर्ट को भी ये बात रियलाइज होने लगी तो उन्होंने कहा कि हम आपका ईमेल अभी रिकवर नहीं कर सकते, तो फिलहाल के लिए आप एक नया ईमेल बनाओ और हम आपके जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उनको दूसरे ईमेल पे ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने अपना एक नया ईमेल बनाया और उन पे बाकी चैनल्स को ट्रांसफर किया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि वो ट्रांसफर कुछ ही घंटों में कंप्लीट हो गया था। मतलब मेरे पास कॉमिकवर्स का एक्सेस पिछले 2 दिन से था। उसका नाम कॉमिकवर्स नहीं था, उसका नाम वही था जो हैकर ने दिया हुआ था, उसके ऊपर डीपी भी वही डली हुई थी। तो मैंने उनसे कहा गूगल सपोर्ट से, मेरे पास अपने चैनल का एक्सेस है, मैं क्रिएटर स्टूडियो में जा करके अपने चैनल का नाम बदल सकता हूँ, उसकी डीपी बदल सकता हूँ, वीडियोस प्राइवेट है तो उनको पब्लिक कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, आप मुझे करने दो। बट उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करने दे सकते, हमारे पास अभी तक अपनी इंटरनल टीम से इस चीज की ग्रीन लाइट नहीं आई। एंड फाइनली 2 दिन के बाद उनका ईमेल आया कि हमने आपका अकाउंट रिकवर कर लिया है और अब आप जाके क्रिएटर स्टूडियो में वही सब चीजें कर सकते हो जो मैंने 2 दिन पहले करने के लिए बोली थी। मतलब अपना नाम चेंज कर लो, डीपी चेंज कर लो, प्राइवेट वीडियोस को पब्लिक कर लो। ये काम तो मैं 2 दिन पहले ही कर सकता था खुद से। बट ठीक है, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब कुछ भला। आई एम हैप्पी दैट माई चैनल इज बैक, फ्लिकवर्स इज बैक, मोहितवर्स वापस नहीं आया, वो भी वापस आ जाएगा। बट मैन ऑफ कल्चर के लिए हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं, उसका वापस आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्म्स भरे हुए हैं, उसके लिए अभी भी बातचीत चल रही है। प्रोबेबली 1 या 2 या 3 दिन में उसको वापस आ जाना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो हड़ताल पे बैठ जाएंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो का मकसद यही था कि इन पूरे 5 दिनों में जो कुछ भी हुआ आपको सब कुछ बताना। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बाद मैं बहुत सारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो पूरी की पूरी सुपर हीरो कम्युनिटी, इतने सारे लोगों ने मुझे इस बीच फोन कॉल किए, टेक्स्ट किए पूछने के लिए कि कैसे हो, क्या चल रहा है, इज इट वर्किंग, इज इट नॉट वर्किंग। बहुत सारे लोग थे। सो या थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ट्विटर पे जिन लोगों ने मुझे टैग किया, जिन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सो या थैंक यू सो मच, यू मीन अ लॉट टू मी। आप लोगों को पता भी नहीं कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तो इन सब चीजों का कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर आपको सिक्योरिटी पे ध्यान देना है तो अपना जो यूट्यूब अकाउंट है उसको सिक्योर रखने के लिए एक सेपरेट ब्राउजर या एक पूरा सेपरेट सिस्टम रखो। एंड बाकी सारी चीजों के लिए एक सेपरेट सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास एक सेपरेट सिस्टम नहीं है तो एटलीस्ट एक ब्राउजर अलग रखो जिसमें आप अपने गूगल अकाउंट्स और यूट्यूब अकाउंट्स को यूज करो। मतलब उस वाले ब्राउजर में आपका वो जीमेल लॉगिन नहीं होना चाहिए जिसमें आपका यूट्यूब अकाउंट है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने फिजिकल की रिकमेंड करी है, तो मैं उसके बारे में भी सोचने वाला हूं। अगर आप लोग वो कर सकते हो तो उसके बारे में भी सोच लेना। और हाँ, मैंने सीक्रेट इन्वेजन 4 मिस करी, मिशन इम्पॉसिबल का रिव्यू मिस किया। शायद वो वीडियोस नहीं आएंगे क्योंकि मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि मैं उनको बना पाऊँ या उनको शूट कर पाऊँ, तो प्रॉबेबली उनको जाने देते हैं। 2021 में WandaVision एयर होने के बाद मैंने अभी तक कोई भी मार्वल का शो या कोई भी एपिसोड नहीं मिस किया। मैं इस वाले को भी नहीं मिस करता, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अब अगला वीडियो प्रॉबेबली रोस्ट वर्स होगा, उस पर ध्यान देते हैं। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।